हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग आरबीआई अटेंडेंट रिजल्ट के लेकर बहुत उत्साहित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल से जो आरबीआई अटेंडेंट का रिजल्ट है वह डिले होगा, देरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका रिजल्ट जो है वह बहुत जल्द आने वाला है और इसी अभी मई महीना चल रहा है और इसी महीना में आपका जो रिजल्ट है वह आ जाएगा। क्योंकि अभी हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट जो है इसी महीना के अंदर आ जाएगा। कुछ लोग का कहना है कि सर कोविड-19 के चलते डिले रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 इसमें प्रभावी नहीं है क्योंकि आरबीआई ऑफिस अटेंड में अभी भी काम हो रहा है और वहाँ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखकर वहाँ के जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए सब हो रहा है, वो बंद नहीं है। इसलिए आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम आपका इसी महीने में आ जाएगा। अभी हम आए हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां आपको हम दिखाएंगे रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाकर। यहां देखिए आपका रिजल्ट्स वाला सेक्शन है और यहीं पर जाकर आपको बताएंगे कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम कब तक आने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 10 मई 2021 को रिजल्ट से संबंधित 3 अपडेट हुई थी, जिसमें रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2019 में जो असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो है रिजल्ट वह भोपाल और रायपुर ऑफिस के लिए निकाल दिया गया है। वैसे ही अगर फिर बात करें तो मुंबई के लिए भी निकाल दिया गया है और फिर बात करें तो गुवाहाटी ऑफिस के लिए भी निकाल दिया गया है। तो इससे यह साबित होता है कि जो आपका रिजल्ट का कार्य है, रिजल्ट का जो काम है वह आपका चल रहा है। रिजल्ट का आपका काम बंद नहीं हो रहा है। देख लीजिए 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका भी फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आरबीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जब यह तीनों का रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है तो फिर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोविड-19 से आरबीआई ऑफिस प्रभावित नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग यह छोड़ दीजिए और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट आपका इसी महीना में 20 तारीख के पहले, आज कितना तारीख है, 13 तारीख है, और 20 तारीख के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह वादा है क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, इससे यही साबित होता है, या आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है, इससे यही मालूम चलता है कि आपका जो रिजल्ट है वह आप आ जाएगा 20 मई के पहले। 20 मई के पहले आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 मई को 3 बड़ी अपडेट हुई थी और वह तीनों रिजल्ट से संबंधित थी। जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे उनका फाइनल सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे उनका जो है वह रिजल्ट आया था। जैसे देख लीजिए आप लोग फिर से, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2019, डिस्प्ले ऑफ रोल नंबर ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द बैंक्स भोपाल रायपुर ऑफिस। तो भोपाल और रायपुर ऑफिस के लिए रिजल्ट निकला था, उसके बाद मुंबई ऑफिस के लिए रिजल्ट निकला था और गुवाहाटी ऑफिस के लिए रिजल्ट निकला था। तो 10 मई को 3 ऑफिस के लिए रिजल्ट निकला था, और भी आरबीआई के असिस्टेंट के लिए। तो हो सकता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर दिया जाए और इससे यह आपको बता दें कि कोविड-19 से यहाँ कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग हो या कुछ भी हो वहाँ पालन किया जा रहा है। और इसलिए आपका जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट है वह 20 मई के पहले आ जाएगा। तो आप लोग यह कान खोल के सुन लीजिए। अब आप बार बार कमेंट मत कीजिएगा कि सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम कब आने वाला है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट कब होगा। तो आप यह कमेंट बार बार मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लोग सभी पर कमेंट में पूछने लगते हैं कि सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट कब आएगा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट कब आ रहा है। तो अभी आपको हम क्लियर बता दिए कि आपका जो रिजल्ट है इसी महीना के 20 मई के पहले, 20 तारीख के पहले इसी महीना में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट जो है वह 20 मई के पहले आ जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे का क्या प्रोसेस है। अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिजल्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं
रिजल्ट ला देते हैं तो आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करेंगे। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा आपका भाषा प्रवीणता परीक्षा, जिसे हम लोग एलपीटी कहते हैं। एलपीटी का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं एलपीटी का मतलब। इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि एलपीटी क्या होता है। एलपीटी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे ताकि जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट उनको आगे चल के एलपीटी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वहाँ से छटे नहीं। तो सबसे बता दें कि लास्ट स्टेज अर्थात भाषा प्रवीणता परीक्षा एलपीटी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप जिस जोन से आवेदन देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप जिस जोन से आवेदन देते हैं वहाँ की ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में अच्छी पकड़ न होने से आपको चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी के माध्यम से संबंधित जोन के मूल ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। स्टूडेंट्स ने जिस जोन से आवेदन दिया है उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में निपुण होना चाहिए, तभी आपको उस क्षेत्र में असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह टेस्ट बेसिक लेवल का और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट लिस्ट के केवल मेंस परीक्षा में स्कोर किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। बैंक मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षा आयोजित कर सकता है। मौखिक परीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में आपकी स्वाद करने की क्षमता को टेस्ट में लाना है। तो एलपीटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि एलपीटी क्या होता है। तो एलपीटी होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार में रहने वाला हूं तो मैं पटना जोन से फॉर्म अप्लाई करता हूं, मैं पटना जोन से फॉर्म अप्लाई करता हूं। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश में अगर आप हैं और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप किस जोन से कीजिएगा? भोपाल जोन से कीजिएगा। तो वहाँ का जो भोपाल जोन है या मध्य प्रदेश राज्य है, स्टेट है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उससे पढ़ने, लिखने और समझने आपको आना चाहिए। यही एलपीटी टेस्ट का मतलब होता है कि आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कुछ जोन आपके सामने लेकर आए हैं, अहमदाबाद से अगर आप अप्लाई किए हैं तो गुजराती आपको आना चाहिए। बेंगलोर से अगर आप अप्लाई किए हैं तो कन्नड़ा आना चाहिए। भोपाल से अगर अप्लाई किए हैं तो हिंदी आना चाहिए। भुवनेश्वर से अप्लाई किए हैं तो उड़िया आना चाहिए। चंडीगढ़ से अप्लाई किए हैं तो पंजाबी हिंदी आना चाहिए। चेन्नई से अप्लाई किए हैं तो तमिल आना चाहिए। गुवाहाटी से अप्लाई किया है तो आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो आना चाहिए। हैदराबाद से अप्लाई किया है तो तेलुगु आना चाहिए। जयपुर से अप्लाई किया है तो हिंदी आना चाहिए। जम्मू कश्मीर से अप्लाई किए हैं तो उर्दू और हिंदी और कश्मीरी आपको आना चाहिए। तो ये कुछ जोन थे। और अगर आप उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश से अप्लाई किए हैं तो हिंदी आना चाहिए या भोजपुरी आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। तो भोजपुरी तो आप लोग सभी को आता होगा जो लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, और हिंदी भी उनको आना चाहिए। तो इसलिए एलपीटी में ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलपीटी का मतलब यही होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वहाँ आपसे वहाँ के लोकल एरिया के जो लैंग्वेज रहते हैं, उस स्टेट की जो लैंग्वेज रहती है उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो में दो चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। एक तो कि आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट कब आने वाला है। तो 20 मई के पहले आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा आपको क्लियर करवाएंगे कि एलपीटी क्या होता है। एलपीटी भी क्लियर करवा दिए और रिजल्ट डेट भी आपको क्लियर करवा दिए। जो लोग कट ऑफ वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह कट ऑफ वाले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट जारी होता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर सूचना दी जाएगी। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें
और फिर भी अगर किसी प्रकार को आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।